मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। भगवान की दया से हम सभी भी एकदम ठीक है, मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। कल रात 1 बजे तक हमारे घर में बहुत तोड़फाड़ हुआ था, सारा काम हुआ था। तो फिर मैंने रात को तो कुछ भी सफाई नहीं किया था। अभी घर का इतना बुरा हाल हो गया है कि पूछो ही मत। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि घर का क्या हाल किया है हस्बैंड ने। ये देखिए, बालकनी में भी वायरिंग पूरा फैला के रखा हुआ है। इधर घर में आते हैं तो पूरे इधर टॉयज वॉयज जितनी चीज़ें हैं, और सोफ़ा भगवान के लिए इन्होंने सोफ़ा रख दिया कि भगवान अपना आराम से सोफे पे बैठ सके। खैर, ये फैला दिया है उन्होंने। और इधर स्टूल, इस घर का भी हाल मैं आपको दिखाती हूँ क्या हाल कर रखा है। ये देखिए, पूरे घर में रात में आतंक मचा दिया था। और इधर हॉल का भी हाल देखिए। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि हमारे घर का ऐसा हाल क्यों हुआ, क्यों हमने रात के 1 बजे तक तोड़फाड़ पूरा करवाया और पूरा काम करवाया। तो पहले आप ब्लॉग में बने रहिएगा ये जानने के लिए। तब तक मैं जा रही हूँ अपने घर का हाल हुलिया ठीक करने के लिए, जो कि बहुत बिगड़ गया था रात में। अब रात में तो 1 बज गए थे, तो मैंने इसीलिए कोई सफाई का काम नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया जैसा है वैसा है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ शुरुआत करने अपने घर के सारी सफाई करने। पता नहीं कैसे होगा, मुझे भी देख के डर ही लग रहा है। खैर, लेकिन मैं जा रही हूँ आपका सारा काम शुरू करने के लिए। इस शख्स को इन्होंने ही मेरे घर का ये हाल कर दिया है, और ऊपर से इन्हें अभी भी चैन नहीं पड़ा, जो ये अभी भी करने में लगे पड़े हुए हैं। आपसे भी करवाऊंगी सफाई। फिर मैं इधर आ जाती हूँ सबसे पहले सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ ठीक करने के लिए। तो मैंने फिर इधर सोफ़ा वोफ़ा हटा दिया था। फिर इधर भी बच्चों ने टॉयज़ वॉयज़ फैला दिया था, क्योंकि उधर के साइड सारे रूम में काम हो रहा था। तो फिर हम इसी रूम में इधर के साइड आ गए थे, क्योंकि इधर पहले काम हो गया था। फिर उस रूम का सारा सामान सब मैंने सेट कर दिया था। फिर मैं इस रूम में आई थी तो इधर भी पूरा एक एक चीज़ फैला पड़ा था। घर में आप छोटा सा भी काम करवाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर में पता नहीं क्या ही हो गया है। फिर मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर रही थी, क्योंकि हर जगह काम चल रहा था। हर कोने कोने में जो बोर्ड्स थे उधर भी काम चला था, तो इसलिए सारा सामान हटाना पड़ा था उन सबको। तो फिर वो सारा सामान हटाया था, तो फिर इधर ये सब चीज़ें भी निकल गई थी, क्योंकि ऊपर के साइड चेयर लगा के भी काम किया था। तो फिर मैं इधर बेडशीट वेडशीट सारा अपना बिछा दूँगी, अच्छे से झाड़ दिया था मैंने। सब चीज़ों पे थोड़ा मिट्टी गिर गया था। तो फिर साइड में मैंने सारा बेडशीट वेडशीट अपना ठीक करने लगी थी। फिर मैंने सोचा था पहले सारे रूम को सेट कर देती, फिर बच्चे भी उठ जाएंगे, फिर और काम भी होने थे। तो इसलिए मैं सारे रूम को सेट करने लगी। फिर इधर मैंने सारे कपड़े सबको भी तय लगाना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत फैले पड़े थे, क्योंकि एक दिन पहले जो कपड़े सूखे थे तो मैंने उठाया नहीं था उनको। तो मैंने सोचा फटाफट इस सबको तय लगा के अपना बाद में रख दूँगी। तब तक मैंने फिर उधर ही छोड़ दिया था उसको। फिर मैं इधर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हर जगह मिट्टी थी, पूरे पैर में कचरा लग रहा था। तो पायदान सफ़ेद पूरा मैंने सबको अच्छे से झाड़ दिया, और फिर सारे कोने वोने से हर जगह से मिट्टी अपना निकाल लिया था। थोड़ा बहुत मिट्टी तो हमने रात को ही साफ़ कर लिया था, और वो थोड़ा और जो कोने कोने में थे वो सब रखे हुए थे। फिर इधर जो स्टूल था जिस पे चढ़ के सबने काम किया था, चेयर का यूज़ किया था, उस सबको मैंने बाथरूम में रख दिया, ताकि मैं बाथरूम में उसको धो लूँगी अपना बाद में, क्योंकि बिना धोए ऐसे मैं नहीं रख सकती थी, पूरा उस पर मिट्टी लगा हुआ था। तो फिर मैंने उसे बाथरूम में रख दिया। फिर मैं इधर आ गई हॉल में, तो पूरा वायरिंग पूरा फैला हुआ था। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो सही से रखी हुई हो, क्योंकि हर जगह सब कुछ फैला हुआ था। फिर मैं इधर आ गई थी सोफ़ा को ठीक करने के लिए। तो मैंने पहले सारे सोफ़ों को अच्छे से पहले सूखे कपड़े से सारा मिट्टी हटा दिया था। फिर उसके बाद फिर मैं उसको एक बार गीले कपड़े से भी पोंछ लूँगी, क्योंकि आप सूखे कपड़े से सिर्फ मिट्टी हटा सकते हैं। फिर उसमें एक अच्छे से पोंछ लेने से क्या होता है, वो साफ़ हो जाता है, एकदम चमक जाता है। और ये वाला सोफ़ा काफ़ी अच्छा है, इसको साफ़ करो तो एकदम नए जैसा लगता है। इतना पुराना 5-6 साल हो गए हैं सोफ़े को, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नए जैसा ही लगता है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत हल्का भी है, कहीं घुमाने में भी ठीक रहता है। इधर उधर कहीं भी कर दो और अपना झाड़ू पोछा आराम से हो जाता है। फिर मैं इधर सब सारे सोफ़े सूख गए थे अच्छे से, तो मैं सब में कवर लगाने लगी थी। पता नहीं क्या ही हो गया था रात में कि इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया। और ये भी था ना कि लेबर सब लगे हुए रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं, तो आप उसके बीच में जाके सफाई वफाई का काम नहीं कर सकते। जब सब चले जाते हैं तभी आप कोई काम कर सकते हैं। तो फिर जब सब गए थे तब तक 1 बज गया था रात के, तो फिर उस टाइम सफाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इधर के साइड में आ गई थी, तो इधर टीवी यूनिट के ऊपर भी पूरा मिट्टी विट्टी का पूरा ही जमा हो गया था। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से उतार के उसके ऊपर से मिट्टी हटाया। फिर सारी चीज़ों को जितना भी वहाँ पे फ़ोटो फ्रेम सब लगा हुआ था, सब चीज़ों को अच्छे से पोंछ दिया था। फिर ये एक फ्लावर भी था, वो भी निकल गया था यहाँ से। फिर ये सारी चीज़ों को मैं उसकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि फिर से आज काम करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। कल रात को थोड़ा सा काम रह गया था, फिर अपना एक जने ने तो अपना काम पूरा कर दिया था, क्योंकि
उसकी बेटी की शादी थी तो उसने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँगा तो कुछ पैसे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब किसी बेटी की शादी होती है तो हर बाप सोचता है कि उसके लिए अच्छे से अच्छा करे, चाहे उसके लिए उसे कितनी मेहनत करना पड़े। तो उसने भी 1 बजे रात तक ऐसे काम कर रहा था। मुझे भी तरस आ रहा था उसे देख के कि वो कैसे काम कर रहा है, पर लेकिन वो बेचारा अपना काम कर रहा था, सोच रहा था कि अगले दिन कुछ नया काम लूँगा जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे और उसकी बेटी की शादी में हेल्प हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, हर बाप अपनी बेटी के लिए बहुत सोचता है और बहुत करता है। तो हस्बैंड ने भी उसे एक्स्ट्रा करके थोड़े पैसे दे दिए थे ताकि उसकी बेटी की शादी में हेल्प हो जाए। ऐसा कर हर किसी को करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, किसी को मदद करने से अच्छा ही होता है, आपको कभी ख़राब नहीं होता है। इसलिए हमेशा जब भी पता चले किसी की बेटी की शादी है या कुछ, तो आप उसे एक्स्ट्रा करके दे दीजिएगा, जिससे कि उसका कुछ तो मदद हो जाए। उससे कुछ नहीं हो सकता तो थोड़ा सा तो हो जाए, और साथ ही आपको दुआएं भी मिलेगी। फिर मैं इधर आ गई थी किचन में साफ़ करने के लिए। तो इधर मैंने कूड़े के डस्टबिन को भी अच्छे से साफ़ करने लगी थी, क्योंकि आज कूड़े वाला आया था तो मैंने फिर कूड़ा वूड़ा दे दिया था सुबह ही। तो फिर ये सारा चीज़ मैंने सोचा इस सबको भी हाथों हाथ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसे मैं ज़्यादा हफ्ते में 1 दिन अपना साफ़ कर लेती हूँ। डेली तो इतना मैं साफ़ नहीं करती, लेकिन कूड़ा जब देती हूँ तो डस्टबिन को हमेशा साफ़ करके उसे थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ। फिर वो सूख जाता है तो फिर मैं उसके बाद उसमें अपना पन्नी लगा देती हूँ। फिर ये नीचे के साइड जहाँ पे हम डस्टबिन रखते हैं, थोड़ा बहुत सामान रखते हैं, वो पूरा एरिया गंदा हो गया था, क्योंकि मिट्टी उट्टी का काम हुआ था तो झाड़ू वाड़ू लगाया तो मैंने मिट्टी अंदर अंदर चला गया था। वैसे तो मैं बराबर इधर भी साफ़ करती रहती हूँ, पर आज इधर के साइड पूरा मिट्टी का जमावला हो गया था, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाया था। फिर थोड़ा बहुत मिट्टी इधर के साइड भी आया था, तो फिर मैंने सोचा इसे भी पूरा अच्छे से धो के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पूछा लगाने से वो साफ़ तो हो जाता पर कच 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 मिट्टी जैसा रहता ही। तो फिर मैंने उसे पूरा धो लिया था। फिर बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने सोचा उन सभी को पहले दूध दूध दे देती हूँ, चाय दे देती हूँ, फिर काम अपना और काम सब शुरू करूँगी। क्योंकि बच्चे हैं तो फिर उनको भूख लगा रहता है, रात भर सोए रहते हैं, फिर उठते हैं। फिर मैंने इधर चाय चढ़ाया था हस्बैंड के लिए, अपने लिए। ठंड में सुबह की चाय तो एकदम नेसेसरी सी ही होती है, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। फिर इधर आरुष अपना बच्चे को संभाल रहा था, आराम से अपनी बहन को रखा हुआ था, तब तक मैं और काम कर रही थी। आजा आजा। फिर मैंने इधर अक्षिता का मालिश वालिश कर दिया था, तो फिर मैंने उसके कपड़े वपड़े सारे चेंज करने लगी थी। तो फटाफट मैं उसको सोची कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर देती हूँ, फिर अपना किचन में लग जाऊँगी। तो फिर उसको वापस आके तैयार करना मुश्किल होता है, तो मालिश के टाइम में मैं उसको कपड़े वपड़े चेंज करना होता है तो कर देती हूँ, नहीं तो नहलाना होता है तो बाद में अपना आराम से नहलाती हूँ। वो भी अपना इस टाइम खूब खेल रही थी, अपने भाई को पीछे होकर खूब देख रही थी, उसके साथ खूब खेलना चाहती है। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उसे खूब खेलने का मन करता है, और उसको देख के खूब खुश होती है। जब वो कूदता है, भागता है या खेलता है तो इसे भी मन करता है, खूब हंसती है। साथ ही अपने पैरों पे भी अब ये पूरी तरीके से खड़ी हो जाती है, तो इसे अब लेटना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो फिर बिठा दो या तो फिर इसे अपना खिलाओ, तो इसे बहुत पसंद आता है। फिर इधर फिर से आ गए थे सारे लेबर जितना भी थे, इलेक्ट्रिशियन सब, वो सब काम करने के लिए आ गए थे इधर। तो फिर अपना तार वार का सारा फिटिंग करा रहे थे। हस्बैंड इधर अपना सारा उनको बता रहे थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो फिर वो उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ड्यूल है ना, ये एक्चुअली रेंज के लिए होता है, पूरा घर के कोने कोने पे आएगा। इतना कोने कोने में जाके कौन नेट चलाएगा? हम चलाएंगे, आप चलाएंगे। जब बोलते हो ना स्पीड नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये लो पॉइंट है, सब जगह पॉइंट है, पूरे घर में पॉइंट है। वहाँ पे यहाँ रखिए। फिर इधर हस्बैंड सारे रूम में उनको जाके दिखा रहे थे कि कहाँ से क्या क्या कनेक्शन करना है, क्योंकि उन्हें अपना ऑफिस का भी काम करना था, तो साथ ही साथ वो भी कर रहे थे और बीच बीच में आकर इधर भी करवा रहे थे। तो उन लोगों को तो आ ही नहीं रहा था पहले करना कि कैसे करना है इसको। फिर बाद में उनको समझा रहे थे, तो ये अपना पूरा मशीन वशीन लेके बैठे थे कि ताकि कर ले। बाद में तो उनसे हुआ नहीं था, फिर उन्होंने बाद में किसी और इंजीनियर को भेजा था जिसने किया था।
ये वाईफाई 6 राउटर था जिसे हर कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर इंजीनियर ये नहीं कर पाता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने अपनी कंपनी की तरफ से एक सीनियर इंजीनियर को भेजा था जिन्होंने इसे किया था। फिर मैं इधर, वो उधर के साइड काम कर रहे थे, फिर मैं इधर आ गई थी बालकनी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि सारा काम जो हुआ था मिट्टी विट्टी का, उससे पूरा बालकनी भी गंदा हो गया था। और दिन तो मैं बालकनी को सिर्फ पोछा लगा देती हूँ तो भी हो जाता है, लेकिन आज इतना ज़्यादा मिट्टी था कि मुझे बहुत धोना पड़ा था, उसको पूरा साफ़ करना था। मैंने ग्रिल सबको भी अच्छे से पोछा था, क्योंकि वहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ तो वहाँ पे पूरा मिट्टी होगा तो कपड़े सुखाने में बड़ा सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैंने फिर सारे ग्रिल व्रिल को पोछा, जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे सबको साफ़ किया। पौधे वौधे थे वहाँ पे भी पूरा मिट्टी हो गया था। कोई भी काम आप छोटा सा भी करवाओ घर में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं घर में क्या ही हो गया है। और दिन घर कितना साफ़ रहता है, लेकिन कुछ छोटा मोटा भी काम आप करवाना चाहते हैं घर में या करते हैं कराते हैं तो ऐसा लगता है घर में आतंक सा छा गया, और पूरा सफाई करते करते हालत ख़राब हो जाती है। उस दिन का सफाई मुझे आज तक भारी पड़ रहा है कि मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया कि फिर मुझे पूरी कोल्ड कफ पूरा ही जकड़ लिया है अच्छे से। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, पर क्या ही कर सकते हैं, सब काम थे। सर्दी भी थी उस दिन थोड़ी बहुत, उस दिन वैसे कम ठंड थी, ज़्यादा ठंड तो थी नहीं, पर पानी का ज़्यादा काम हो गया था तो इसीलिए हो रहा था। फिर मैं इधर के साइड आ गई थी पोछा लगाने के लिए। इतना मिट्टी था तो मन कर रहा था पहले घर धो लूँ, लेकिन आप फ्लैट सब में घर धो नहीं सकते क्योंकि उस हिसाब से ढलान नहीं बना होता। मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारा बहुत ही छोटा सा घर होता था, जब हम बहुत छोटे थे तो मम्मी है ना डेली हमेशा कमरों को धो के अच्छे से फिर पोछा लगाती थी। उनकी हमेशा से आदत थी कि पहले वो हमेशा वॉश करती थी रूम सबको, सारी चीज़ों को, तो वही देखते आए हैं हमेशा। तो अब तो खैर पोछा ही लगाने से काम बनाना पड़ता है, तो मैं इधर फटाफट फटाफट पोछा लगा रही थी। अक्षिता रह नहीं रही थी तो फिर मैंने उसे झूले में ले आया था, साथ ही डस्टिंग करने लगी थी, क्योंकि सब चीज़ों पे मिट्टी थी तो मैंने सोचा डस्टिंग कर देती हूँ। जब तक वो सब काम भी कर रहे थे तो साथ ही साथ मैंने सोचा काम करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं फिर वो लोग काम खत्म करके जाएंगे, उसके बाद सारा काम करती रहूँगी तो बहुत शाम हो जाता। तो मैंने सोचा साथ ही साथ थोड़ा बहुत हाथ मारती रहती हूँ। मैंने रूम सब में तो पोछा लगा लगा रूम बंद कर दिया था। फिर हॉल बच गया था जिसमें वो काम चालू ही था, क्योंकि उन लोगों से वो कर ही लगे ही हुए थे करने में, सोच रहे थे कि जल्द से जल्दी हो जाए किसी तरीके से, जिससे कि वो सब भी अपना आराम से चले जाएंगे। फिर इधर अक्षिता को भी खिला रही थी, खेल रही थी अपना आराम से। फिर मैं इधर के साइड आ गई थी बाथरूम में, सारे कुर्सी पटरा जितना भी सामान था जो गंदा हुआ था सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश करने लग गई थी। चलो इसी बहाने अच्छा हुआ कि मैं को सारी चीज़ें सफाई भी हो रही थी, तो ये भी मन में खुशी थी कि चलो सारी चीज़ें अपना अच्छे से साफ़ भी हो रही है। और फिर साफ़ करते करते हालत जो ख़राब हुई वो तो पूछो ही मत। खैर इधर बातों बातों में फिर मैंने इधर सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर बाल्टी वाल्टी भी मैंने अच्छे से धो दिया था। बाथरूम तो मैंने उस दिन वॉश नहीं किया था, क्योंकि उसका सारा काम करते करते ही हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा फटाफट पहले यही सब काम निपटा लेती हूँ, तो फिर मैं ये सब करने लगी थी। फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा खाना चढ़ा देती हूँ। तो हस्बैंड से पूछा तो बहुत लेट भी हो रहा था, तो हस्बैंड बोले सिंपल सा ही दाल भात चोखा बना लो, क्योंकि लेट हो रहा है और फिर इधर काम भी चल रहा था, तो इधर सफाई का भी पूरा काम नहीं हुआ था तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए मैंने फिर सिंपल ही दाल चावल सोचा दाल भात चोखा बना देती हूँ, तो सब अपना आराम से खा लेंगे। फिर रात में कुछ सब्जी वब्जी अपना आराम से बना दूँगी। फिर मैं इधर दाल को चढ़ाई थी, दाल को थोड़ा सा लाल कर रही थी, तो फिर मैंने उसमें पानी नमक और हल्दी डाल के अपना पानी डाल दिया था। साथ में आलू को अच्छे से धो लिया था, क्योंकि मैं उसी में आलू डाल देती हूँ, तो आलू भी दाल के साथ अपना अच्छे से बॉयल हो जाता। दाल भात चोखा को गरम गरम खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे जब मैं मायके में थी तो मायके में तो मेरे पापा बनाते थे दाल भात चोखा, बहुत ही टेस्टी बनाते थे और हम लोगों को बहुत पसंद आता था ये दाल भात चोखा। जब भी कुछ थकान रहता था या कुछ सिंपल खाने का मन होता था तो हम लोग ये बना लेते थे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। तो मैंने उधर गैस पे सारी चीज़ों को चढ़ा दिया था, दोनों साइड अपना दाल हो रहा था, एक साइड चावल हो रहा था। तो फिर मैं इधर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो मैंने सोचा इधर फटाफट फटाफट पोछे का काम अपना ख़त्म हो जाएगा, तो फिर और ये एक बहुत बड़ा काम होता है पोछे का काम, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको लगेगा कि पूरा घर ही अच्छे से एकदम चमक उठता है। उसके बाद आपको लगता है एकदम घर साफ एकदम हो गया चुका है। फिर मैं इधर आ गई थी, इधर दाल भी बन गया था, इधर आलू भी बॉयल हो गए थे। फटाफट मैंने आलू को अच्छे से छील लिया है। अब मैं तड़का लगा दूंगी इसमें। तो तड़का भी मैं सिंपल सा ही लगाऊंगी, प्याज लहसुन ये सब वाला हम लोग नहीं लगाते हैं। सिंपल सा तेल को सरसों तेल में जीरा और लाल मिर्च डाल के उसे अच्छे से क्रैकल होने देते हैं। जब तक वो क्रैकल हो रहा था तो मैंने सोचा इधर कद्दू ये जो आलू है इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ, और इसमें मैं नमक अच्छे से
डाल दिया था, क्योंकि आलू हाथ में लगा हुआ था इसलिए मैंने उसी को उठा के अपना हाथ से लेके उसमें डाल दिया था। तो फिर इधर की साइड अच्छे से ये चीज़ें हो गई थी, तड़का जो था वो तैयार हो गया था। सिंपल ही तड़का है जिसे मैं चोखा में भी डाल दूँगी और साथ ही दाल में भी अपना डाल दूँगी। इधर मैंने अक्षिता के लिए दाल का पानी निकाल लिया था। तो पहले तो मैं दाल में जब दाल फ्राई करती थी तभी छौंका लगा देती थी, बाद में नहीं लगाती थी। लेकिन जब से अक्षिता खाने लगी है तब से मैं थोड़ा बहुत पानी निकालने के लिए अब तड़का नहीं लगाती हूँ, बाद में छौंका अपना लगा देती हूँ। इधर फटाफट मैंने चोखा को अच्छे से मिक्स कर लिया था। बहुत ही सिंपल है, इसे आप भी बना के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप बहुत थके हुए हो या कुछ भी खाना बनाने का मन ना हो तो इसे दाल भात चोखा को बनाइए। और साथ ही मैंने इसके साथ पापड़ भी दे दिया था। लंच वंच होने के बाद फिर आरुष के ट्यूशन का टाइम हो गया था। फिर मैं उसे जा रही थी ट्यूशन छोड़ने के लिए, पास में ही ट्यूशन था। तो फिर मैंने अक्षिता को भी साथ में ले लिया था कि पास में ही जाना था तो वो भी चल लेगी साथ में। तो फिर ये शाम का टाइम है, जब मैं आई थी खाना बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए। तो सिंपल सी मैं सब्ज़ी बना रही थी आज, आलू कैबेज और मटर की। तो मैंने सबसे पहले तेल में डाला था जीरा, फिर उसे क्रैकल हो गया तो फिर मैंने आलू को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर मैं उसे फ्राई कर रही थी फटाफट। दिन में तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने सोचा शाम को रिकॉर्ड करती हूँ। तो फिर ये दिन का दाल बचा हुआ था, तो मैं सोच रही थी बचा हुआ दाल तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैं इसे पीस के अपना आटे में मिक्स कर दूँगी। आप भी जब दिन में कोई दाल वाल बच जाता है या कुछ ऐसे, तो आप उसे आटे में मिक्स कर दें और उसके रोटी या पराठा कुछ भी बनाए तो बहुत ही अच्छी भी बनती है। और साथ ही साथ वो चीज़ें जो दिन में बची हुई रहती है, बासी चीज़ें, वो कोई खाना नहीं चाहता है दिन की चीज़ें, तो उसे आप एक अच्छे वे में सबको खिला भी सकते हो। बच्चे भी अपना खुशी खुशी इस चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं। फिर इधर आलू फ्राई हो गया था तो मैंने फिर उसमें कैबेज डाल दिया। कैबेज को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था कि अपना मिक्स हो जाएगा अच्छे से। फिर उसमें मटर डाल दिया था। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आप बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये बना के। फिर मैंने इसमें हल्दी डाला, फिर नमक डाला, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर। ये सिंपल सी सब्ज़ी हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आता है। वो जब भी मार्केट जाते हैं तो इतना इतना कैबेज उठा के ले आते हैं ताकि हम लोग बराबर बनाते रहे इसे। फिर मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया, उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से अपना मिक्स हो जाए। फिर इसको मैं अपना ढक्कन लगा के रख दूँगी। फिर ये अपने ही पानी से, इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा पानी ना डालिए, ये अपने ही पानी से गलता रहता है और बन जाता है, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। फिर इधर मैंने जो आटा में दाल डाला हुआ था उसमें अच्छे से गूँथ लूँगी आटा को। फिर पहले तो हमारा रोटी बनाने का प्लान था, बाद में फिर मैंने सोचा पराठे बना दूँगी, बच्चों को भी पसंद आएंगे और साथ ही साथ अपना हस्बैंड भी खा लेंगे। दिन में भी बहुत सिंपल ही खाना बनाया था, तो अभी पराठा सब्जी आराम से सभी खा लेंगे। तो फिर इधर बातों में मैं सब्जी भी इधर बना रही थी और आटा भी गूँथ रही थी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने ऐसा क्या काम करवाया कि हमें 1 बजे रात तक तोड़फाड़ करवाना पड़ा। एक्चुअली हमारे घर में जो वायरिंग थी, वायरिंग का काम हो रहा था पूरे घरों में। तो पहले वो राउटर का कुछ कनेक्शंस थे अंदर ही अंदर तारों में, तो वो सारा कनेक्शन हमें बिल्डर ने करके नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से हस्बैंड को जो काम करते हैं उसमें स्पीड का ज़रूरत होता है। हर किसी का जॉब अलग अलग होता है, तो उनके जॉब में ये होता है कि उनको स्पीड चाहिए होता है, नेट का स्पीड काफ़ी हाई होना चाहिए। तो वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अंदर अंदर पूरा वायरिंग चेंज करवाते हैं, जिससे कि नेट का राउटर के थ्रू डायरेक्टली अपना नेट अच्छे से आ सके, उनको दिक्कत ना हो। तो हम लोग ये बहुत टाइम से सोच रहे थे कराने का, पर करा नहीं पा रहे थे। फिर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो वो बहुत रात को लेट में आए थे, 8 बजे आए। तो उन्होंने पूरा पंखा वंखा सब कुछ उतारा, सब कुछ तोड़फाड़ किया, पूरा अंदर ही अंदर सारा कनेक्शन दिया, तब वायरिंग सब कुछ खरीद के लाया गया। तो फिर सारा उन्होंने किया। फिर अगले दिन भी पूरा जितना भी उनका राउटर वाले थे उन सबको बुलाया। ये राउटर वाईफाई 6 है, जिसे हस्बैंड ने फ्लिपकार्ट से मंगाया था अपना, ताकि अपना उनको दिक्कत ना हो काम करने में। हर किसी का जॉब अलग अलग होता है, तो हर किसी के लिए दिक्कत ना हो, जॉब तो नेसेसरी होता है ना करना। तो फिर इसीलिए उन्होंने ये काम अपना कर लिया था, ताकि उनको घर से ही काम रहता है तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर वो कंपनी जाते हैं तो कंपनी में तो उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, पर घर में तो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है ना, तो इसीलिए सारा तोड़फाड़ का काम करवाया था। तो चलो ये हो ही गया था, एक बहुत बड़ा काम था, हम बहुत टाइम से सोच ही रहे थे इसे कराने का, तो हो अपना ये काम भी अपना ख़त्म हो गया इसी बहाने। फिर इधर बातों में मैं पराठे बनाने लगी थी। तो आज मैंने स्क्वायर शेप के पराठे बनाए थे, क्योंकि बच्चों को अलग अलग डिफरेंट शेप्स के आप पराठे बना के देंगे ना, तो उनको मज़ा आता है खाने में। कभी मैं ट्रायंगल बना के देती हूँ तो आरुष बहुत खुश हो जाता है, आज ट्रायंगल शेप के खा रहे हैं तो आज स्क्वायर शेप के खा रहे हैं। तो ये सब बच्चों के साथ हमें खेलना पड़ता है, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं कि ताकि बच्चे अपना एंजॉय भी
और अपना आराम से खा भी ले। तो फ्रेंड्स आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ये साफ़ सफाई और ये सारा काम करने के बाद फिर मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड खांसी हो गया है कि मैं बहुत ही मुश्किल से वॉइस ओवर भी कर पा रही हूँ। फिर इधर बातों बातों में मैं सारे पराठे जो है अपने तैयार कर दूँगी। तो ये पराठे भी बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे लगे थे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, दाल का भी पूरा फ्लेवर था और मसाले भी थोड़े ऐड ऑन किए थे, तो बहुत ही अच्छा बना था। फिर इधर बातों बातों में सब्जी भी अच्छे से रेडी हो गई थी, उसका सारा पानी सूख गया था, एकदम ड्राई, बहुत ही अच्छी बनी थी, बिना मसाले, बिना कम तेल में बनी हुई ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसमें बना के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें कुछ भी पसंद आया तो आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।